भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सपा वरिष्ठ नेता राजेश यादव पूर्व राज्य मंत्री ने कह दी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर बड़ी बात। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी में अपने आवास पर हंगामा टाइम्स न्यूज के चीफ सब एडिटर से पूर्व राज्य मंत्री राजेश यादव ने बताया किस तरह से राजनीतिक पार्टियां भीमराव अंबेडकर के विचारों एवं उनके सिद्धांतों का फायदा उठाती है, लेकिन जनता का भला नहीं करती है। वहीं पर बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक आदर्श पुरुष है और महान हस्ती, और उनके विचारों एवं आदर्शों को जन जन तक के राजनीतिक पार्टियों को पहुंचाना चाहिए, ना कि उनके विचारों और सिद्धांतों को लेकर राजनीति करनी चाहिए। ये डालते एकता गुप्ता, चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज देश में, या मैं कहूँ पूरे प्रदेश और देश में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की धूम है, जहाँ सीएम खुद कई कार्यक्रमों में मौजूद रहे। हर एक पार्टी के द्वारा आज कार्यक्रम आयोजित रहे, जहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद में कई कार्यक्रम रहे। उनको याद किया गया, उनके संविधान को याद किया गया, उनके किए गए कामों को याद किया। इसी सिलसिले में आज हम बैठे हैं राजाजीपुरम सपा के वरिष्ठ नेता राजेश यादव के निवास पर। उनसे बात करते हैं आज का दिन कैसा रहा और किस तरह से उन्होंने मनाया, कैसे याद करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। सर, आज भीमराव अंबेडकर की जयंती है, किस तरह देखते हैं बाबा साहेब को और उनके संविधान को, उनकी बातों को? आज अंबेडकर जयंती है। अंबेडकर जयंती का मनाना अपने आप में एक बहुत बड़े धर्म का काम करना है, क्योंकि उन्होंने भारत को संविधान दिया। आज उसी संविधान पर भारत अग्रिम देशों की पंक्ति में आने वाला है। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी को सशत नमन करता हूँ कि उनके कारण ही आज हम सब संविधान के दायरे में बंध गए हैं। एक समय था जब एक वर्ग, एक समाज मनाता था, लेकिन आज हर एक राजनीतिक पार्टियां हर एक चौराहे पर बाबा साहेब की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। सर, इसको किस तरह से देखते हैं आप? मैं अपने नेता अखिलेश यादव को विशेष बधाई देता हूं कि उन्होंने सब लोगों को कहा है कि अंबेडकर किसी एक का नहीं हो सकता है। अंबेडकर सार्वभौमिक है, एक सोच है, एक ताकत है। और अखिलेश यादव जी में ये हिम्मत है कि अखिलेश जी ने उन सब सिद्धांतों को माना है जो अंबेडकर जी कहा करते थे। मैं बधाई देने के साथ उनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारी बात आदरणीय शिवपाल जी से भी हुई। मैंने उनको भी अंबेडकर जयंती की बधाई दी, जो कि स्वयं एक कार्यक्रम में लगे हुए थे। इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जातियों को, उन सभी वर्गों को, उन सभी पार्टियों को जो आज लखनऊ में जयंती को मना रहे हैं। मैं चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों और चाहे कोई भी हो, मैं सबको बधाई देता हूँ, क्योंकि आज लखनऊ को उन्होंने अंबेडकर मैं कर दिया है, और ये मैं उनको वो भी बधाई के पात्र है। मैं मुख्यमंत्री जी की इस कार्यकलाप को बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। तो पूरी उम्मीद करता हूँ कि अंबेडकर की जयंती केवल कागजों में न मनाई जाए, बल्कि अंबेडकर की जयंती संविधान में भी दिखे। और सबसे बड़ी बात सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि सभी इसको मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी विचारधाराओं को लेके काम करना है सर, वो बहुत ज़रूरी है। जयंती पर माल्यार्पण से ज़रूरी, जो सबसे ज़रूरी था, जो अंबेडकर चाहते थे कि जो उन्होंने कहा है जो सही है उस पर काम किया जाए। कुछ काम जो हैं वो सिर्फ कागज़ों पे ना होकर धरातल पर उतर के हों। तो आपको लगता है सर, जो पार्टियां सिर्फ अंबेडकर जयंती मना रही हैं, उनकी कही गई बातों को, उनके किए गए कामों को भी दोहराएं और समाज में एकता लहराए? मैंने यही अभी कहा था। मैं उन सब पार्टियों को राय देता हूँ, आगाह करता हूँ कि भाई आप अंबेडकर को माने, अंबेडकर को जाने, लेकिन उसका प्रयोग वोट के लिए न करें। उनकी नीतियों को सोचें और ज़मीन पर कल्पना करके उतारें। केवल वोट के लिए अंबेडकर का प्रयोग सर्वदा वर्जित है।
क्योंकि वो संविधान के निर्माता है और संविधान कभी नहीं कहता है कि संविधान निर्माता को वोट की राजनीति में लाया जाए। मैं अंबेडकर के इस मौके पर उनको सशक्त नमन करता हूं और तमाम उन पार्टियों से कहता हूं जो उनके नाम पर वोट भुनाने का काम कर रहे हैं वो अपने दायरे में रहकर काम करें। मैं देश के तमाम बड़े नेताओं से, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे रक्षा मंत्री जी हों और चाहे मुख्यमंत्री जी हों, मैं एक ही बात कहूँगा कि आप लोग जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं तो अंबेडकर के सिद्धांतों को ज़मीन पर लाकर उनके सपने को साकार करें। ये थे हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेश शाह, जिन्होंने बताया अम्बेडकर जयंती पर एक विशेष संदेश दिया है कि सभी पार्टियों को संदेश दिया है कि सिर्फ कागजों में ही उनका नाम ना रह जाए, उनकी जो बातें हैं, जो उनके किए गए काम हैं वो धरातल पर उतरे, समाज के लिए, कल्याण के लिए जो काम है वो किए जाएँ और सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही नहीं अम्बेडकर का नाम इस्तेमाल हो। अम्बेडकर की जो सोच थी वो सोच एक समाज तक पहुँचे, एक राज्य तक पहुँचे, गाँव कस्बे तक पहुँचे। और यही हमारा भी कहना है कि अम्बेडकर जैसा महान नायक भारत रत्न है, वो सच में वो भारत रत्न है। वो एक सूरज है जो आसमान में आज भी जगमगा रहा है। कई सदियां आएंगी, कई सदियां जाएंगी, लेकिन वो सूरज कभी अस्त नहीं होगा। उनके किए गए काम, उनके किए गए निर्णय, लिए गए निर्णय सभी वैसे ही चमक रहे हैं। बने रही हंगामा टाइम्स में। एकता आपसे जाने जाऊँ। नमस्कार।